एकादशी का क्या विज्ञान है? एकादशी का क्या महत्व है? हर प्रतीक के पीछे कुछ न कुछ विज्ञान है। इस विज्ञान को हमें समझना चाहिए। हम प्रतीक में अपने आप को खो देते हैं और कर्मकांड में लग जाते हैं, लेकिन प्रतीक के पीछे जो विज्ञान है उसको हम नहीं समझते हैं। एकादशी का अर्थ होता है 11। 11वें दिन को हम एकादशी कहते हैं। पुराण कथा के माध्यम से एकादशी यानी 11 इंद्रियों को कैसे विसर्जित किया जाए। पुराण में कथा है कि एक बार भगवान विष्णु ध्यान कर रहे थे तो मूर्दानव उन पर आक्रमण करने आता है। तो भगवान विष्णु जो हैं अपने 11 इंद्रियों से एक स्त्री का निर्माण करते हैं। तो ये जो 11 इंद्रियां हैं उनसे जो स्त्री निर्मित होती है वो बहुत सुंदर होती है और बलशाली होती है। तो वो मूर्दानव के सामने जाती है। तो मूर्दानव उससे प्रभावित होता है। तो मूर्दानव तो भूल ही जाता है कि वो विष्णु पे आक्रमण करने आया है, तो वो उससे शादी करना चाहता है। तो मूर्दानव ये कहता है कि तुम मुझसे शादी करो। तो उस पर जो स्त्री है जिसको बाद में एकादशी नाम दिया गया, वो एकादशी वो ये कहती है कि तुमको मुझसे लड़ना पड़ेगा और अगर तुम मुझे हरा पाए तो तुम मुझसे शादी कर सकते हो, मुझसे विवाह कर सकते हो। तो मूर्दानव कहता है ठीक है, लेकिन मूर्दानव पराजित होता है और मारा जाता है। तो कथा के माध्यम से यह है कि वो जो 11 इंद्रियां हैं, जो विष्णु की 11 इंद्रियों से जो स्त्री का निर्माण हुआ है, वो है एकादशी। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ, पैर, आवाज, गुदा और जननी। और मानस तो हम जानते ही हैं, मन, माइंड। तो इस तरीके से 11 जब इंद्रियों को हम एकत्रित करके हम अपने नेगेटिव फोर्स कह लो या अपने अंदर जो दानव है उसको जब हमें हराना होता है तो इन 11 इंद्रियों को समेटकर एक जगह करना होता है और वो जो दानव है हमारे अंदर उसको मिटाना होता है। तो ये जो एकादशी का व्रत है वो ये कहता है कि आप अपने 11 इंद्रियों का आप विसर्जन करें, इस माध्यम से आपका व्रत पूरा होगा।